नए बाबा नए कारनामे। दरअसल इस समय हमारे देश में धर्म के नाम पर, योग के नाम पर और बहुत सारे चमत्कार के नाम पर बहुत सारे बाबा प्रकट हो रहे हैं और उनको लगता है कि ये जो हैं बहुत आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। जो उनकी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं, उसके साथ वो उसको भुनाएंगे और खुद जो है मजे करेंगे। उनका जो फार्म हाउस होगा वो आश्रम कहलाएगा और लोग वहाँ श्रद्धा से जाएंगे। तो एक दूसरे की देखा देखी, चूंकि देश में बहुत सारे बाबा जेल में रह के भी बाहर आ जाते हैं चुनाव के समय, बहुत सारों पे हत्या, बलात्कार, जाने क्या क्या आरोप होते हैं, पर वो मजे करते दिखते हैं। तो जो बाकी पीढ़ी है उसमें भी कुछ लोगों को लगता है कि ये भी धंधा जो है बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं हरिशंकर परसाई को पढ़ता रहा हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, तो उनको पढ़ते हुए हमने बहुत पहले ये बात जान ली थी कि यदि धर्म को धंधे से जोड़ लिया जाए तो उसको योग कहते हैं। तो ये परसाई ने बहुत पहले लिखा था। अभी हमने 21 तारीख को योग दिवस भी मनाया। अब मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की जो पवित्र नगरी है डोंगरगढ़, जहां माता बम्लेश्वरी है। वहां प्रज्ञागिरी पहाड़ जो है, वहां एक पूरा धार्मिक वातावरण विद्यमान है। जैसे ही आप डोंगरगढ़ की तरफ जाते हैं तो आप एक श्रद्धा से भर जाते हैं। वहां फार्म हाउस को आश्रम कहना जो है और उसको तब्दील करना बड़ा आसान है। लोगों को लगता है कि धार्मिक नगरी है और बहुत सारी धार्मिक नगरी में लोगों ने इसी तरह का है। तो धार्मिक गुरुओं के नए अवतार के रूप में एक तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू प्रकट हुए हैं। सूरदास ने भी कहा है कि जैसे उड़ी जहाज का पंछी, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, या यूं भी कहा जा सकता है कि उड़ी जहाज को पंछी फ्री जहाज पर आवे। तो जो ये तरुण अग्रवाल या उर्फ सोनू जी हैं, ये देश विदेश की सैर करके, गोवा में मौज मजे करके, खुले समुद्री वातावरण में सब कुछ जो है मजे करके अब अपने घर वापसी हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ा लोकप्रिय है। तो उनको घर की याद आई और उनको लगा कि मैं तो जो है माँ बम्लेश्वरी की नगरी का हूँ, जो पवित्र धार्मिक नगरी है, तो क्यों ना वापस चला जाए। तो अब वो वापस आए और ये पाखंडी बाबा तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू, जिसकी उम्र 45 साल है, 20 साल पहले ये डोंगरगढ़ से बाहर चला गया। उसके बाद ये गोवा चला गया। 2 साल पहले ये गोवा से डोंगरगढ़ लौटा। फिर प्रज्ञागिरी पहाड़ों पर 6 करोड़ में जमीन खरीदकर फार्म हाउस बनाया, जिसे आश्रम के रूप में प्रचारित किया गया। पुलिस ने इस पाखंडी बाबा तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को फार्म हाउस में संदिग्ध गतिविधि होने की लगातार शिकायतें मिल रही है। 26 जून को पुलिस ने जब छापेमारी की तो इस दौरान फार्म हाउस के अंदर पुलिस को जो है सेक्स टॉयज, इंजेक्शन, वियाग्रा, उत्तेजना करने वाली गोलियां, गांजा, ये सब उसने बरामद किया। डोंगरगढ़ में बीते 1.5 साल में तरुण और उसके विदेशी दोस्तों का नेटवर्क भी सक्रिय था। तरुण अग्रवाल जो है अपनी गाड़ियों से कई बार अलग अलग विदेशी युवतियों के साथ देखा गया। अभी जब आप इसके वीडियो देखेंगे, चलिए मैं उनके वीडियो कुछ है वो साझा करता हूं, तो आप देखेंगे कि किस तरह से बाबा जी जो हैं किसको किस तरह लड़कियों को योग सिखा रहे हैं, किस तरह से वो मजे कर रहे हैं। ओम शांति ओम क्रांति ओम शांति ओम क्रांति दैट्स माय लास्ट क्लास। तो पुलिस की एफआईआर में आरोपी तरुण अग्रवाल पर गांजा बेचने और बच्चों को गांजा पिलाने का जिक्र है। पुलिस ने आरोपी के फार्म हाउस में दबिश देकर जो सामान बरामद किया उसमें गांजा भी जो है वो बरामद हुआ और उनको हिरासत में लिया। ये जो तरुण अग्रवाल है, इनका परिवार डोंगरगढ़ का ही है, ये मूल निवासी शहर में सेठ परिवार के नाम से ही जाना जाता है। उनका आश्रम भी सेठ बालकिशन प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल फाउंडेशन के नाम से है। उनके बड़े भाई ठेकेदारी करते हैं और जो अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिता का बहुत पहले देहांत हो गया। एक मंझले भाई हैं जो परचून की दुकान चलाते हैं। वर्तमान में आरोपी तरुण जो है गुरु के नाम से प्रचलित है वहां। तो प्रज्ञागिरी पहाड़ के पास तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू जटाधारी साधु के वेश में रहकर आश्रम चलाता है और पहले ये 20 साल गोवा में रहा। उसने गोवा में योग सीखा, वहां विदेशियों को योग सिखाता था और फिर ये डोंगरगढ़ लौट आया। तो अब ये ऐसे बाबा जो लौटे हैं, तो ये बाबा के पास बहुत सारे पुराने बाबा हैं जिनको वो आदर्श मानते होंगे और उनको लगता है कि ये जो धर्म है, ये योग है, ये आश्रम है,
तो एक आश्रम पूरी सीरीज आती है जिसमें कथित रूप से तो ये कहा जाता है, प्रकाश झा कहते हैं कि इसमें कोई हमने ये काल्पनिक है, मगर सब जानते हैं कि कोई काल्पनिक नहीं है। हम ऐसे बहुत सारे बाबाओं की छवि रोज देखते हैं जो धर्म के नाम पर, प्रवचन के नाम पर लोगों को सादगी का जो लेक्चर देते हैं, पर खुद जो है बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और राजनीतिक लोग उनके आगे पीछे डोलते हैं। तो हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बहुत शॉर्टकट है कि हम कुछ धर्म की बात करें, कुछ आधी अधूरी जो है हम प्रवचन की बात करें, आध्यात्म की बात करें, तो लोग बहुत इंप्रेस होते हैं, क्योंकि देश के लोगों में बहुत सारी तकलीफें हैं। तो उनको लगता है कि इसका निदान अगर कहीं नहीं हो रहा है तो ये बाबा जी जो है, ये गुरु जी जो हैं, और खास करके महिलाएं, और इनका टारगेट भी अधिकांश जगह महिलाएं होती हैं, जिनसे ये पैसे भी झटकते हैं, उनकी वो श्रद्धा में भी पड़ जाती हैं, उनका दैहिक शोषण भी करते हैं। तो अब डोंगरगढ़ जो कि एक धार्मिक स्थान है, जहाँ पर कि लोग जोत जलाने जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, बमलेश्वरी की आराधना करते हैं, वहाँ के सोनू जो हैं, अब वो एक नए तरह के बाबा प्रकट हुए और प्रज्ञागिरी पर वो फार्म हाउस चला रहे थे कि आश्रम चला रहे थे। अब पुलिस की जांच में पता चलेगा, पर उनके पास सेक्स टॉयज मिली है, जो उत्तेजना पैदा करने वाली गोली मिली है। तो अगर एक आश्रम है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों हैं? तो ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि बाबा जी जो हैं वो कोई बाबा नहीं है, वो बाबा के भेष में एक ढोंगी आदमी है जो जीवन को मजे से काटना चाहता है, जो मजे करना चाहता है, और उसने एक लबादा जो है योग गुरु का या धार्मिक गुरु का ओढ़ रखा है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे आजू बाजू हो सकते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे तरुण अग्रवाल जैसे लोग जो है वो आपको दिखें, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हर भगवा कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति, हर दाढ़ी बढ़ाया हुआ व्यक्ति साधु संत या महाराज नहीं होता, या पढ़ा लिखा विद्वान नहीं होता जिसके प्रति हमारी आस्था है। बहुत सारे साधु के वेश में शैतान होते हैं, ठग होते हैं। तो हमको ये पहचानना है कि हमारी आस्थाओं का, हमारी धार्मिक रीति रिवाज, परंपरा और हमारे भीतर के विश्वास का, या हमारे भीतर बहुत सारी जो जिज्ञासा है उनको शांत करने वाला व्यक्ति कौन है और कहाँ से इसको ज्ञान मिला, इसने क्या कुछ हासिल किया, ये समझने की जरूरत है।